सुल्तानपुर में जल जीवन मिशन से जुड़े पेटी कॉन्ट्रैक्टर सड़क पर उतर आए हैं। करीब दर्जन भर से अधिक पेटी कॉन्ट्रैक्टरों का महीनों से 7 करोड़ के आसपास का पेमेंट रोका गया है। पेटी कॉन्ट्रैक्टरों का आरोप है कि हमने K2 इंफ्रा कंपनी से काम लिया था, जिसका प्रोजेक्ट मैनेजर गाली गलौज कर रहा है। इन सब मामले को लेकर पेटी कॉन्ट्रैक्टरों ने आज जिलाधिकारी सुल्तानपुर से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। धर्मेंद्र सिंह नाम है, फर्म का नाम धर्मा इंटरप्राइजेस है। हम लोग यहाँ जल जीवन मिशन जो गांव-गांव जल पानी टंकी पाइपलाइन काम है उसमें काम कर रहे हैं। हमने K2 इंफ्राजिन जो एक प्राइवेट कंपनी उसे पेटी कॉन्ट्रैक्टर को हमने काम लिया था, अब जिसका समय से भुगतान नहीं कर रही है। डीएम कार्यालय आकर क्या मांग किया? डीएम कार्यालय आके हमने अपनी डिमांड्स रखी है, जो हमारी जांच है। उन्होंने बोले हैं कि अपनी जांच हम लोग काम अधूरा है। हमने बोला आप जांच करवा लीजिए, और 7 अगस्त से लेकर के अभी तक वो जांच ही करवा रहे हैं। लगभग 2.5 महीने हो गए अप्रॉक्सिमेट, उनका जांच ही आज तक खत्म नहीं हुई, और उनका JMR हो चुका है, JJM भी वेरीफाइड कर चुकी है, इसके बाद भी पेमेंट नहीं कर रही है। और जबकि उसने BTL से पेमेंट कुछ उनका उठा ले चुकी है। ये काम कुछ नवंबर दिसंबर का पेमेंट बाकी है, जनवरी फरवरी का बाकी है, मार्च तक के कुछ इनवॉइसेस वहां तक का पैसा बाकी है। कितना पेमेंट? लगभग 7 करोड़ के आसपास का है। इसमें एक नाम आ रहा है बजरंगी प्रधान का, क्या उनका भूमिका है? बजरंग बली ने स्टार्टिंग में 7 अगस्त को आके हम लोग मीटिंग कराई थी कि 1 महीने के अंदर आपको सारा पेमेंट करवा देंगे। फिर वो कंपनी की तरफ से एक लाइजनर का काम कर रहे हैं और डरा धमका रहे हैं, केस करवा देंगे, ये करवा देंगे, आप लोग JP छोड़ के चले जाइए, और पैसा ना दिलाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। कंपनी के पूरी तरीके से इनलीगल रूप से सपोर्ट वही कर रहे हैं। उनका एक थोड़ा सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी वजह से लोग बोलते हैं, डराते धमकाते हैं कि नहीं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस वजह से पेमेंट नहीं हो रही। और अभी कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले उन्होंने यहाँ के 6-7 वेंडर को ले जाके वहाँ गए थे, पैसा मांगने के लिए गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे डराया धमकाया, फिर धारा 151 में चालान करवाया। क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम बुलडोजर चलवा देंगे क्रिमिनल के ऊपर। अभी तक आप लोगों की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या पता नहीं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग के साथ तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। हम लोग को पैसा मिल ही नहीं रहा है। हम लोग तो पैसे के लिए काम करने के बाद पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। RDM जहाँ है तो आश्वासन क्या मिला? आश्वासन ये मिला है कि आप उन्होंने एक CN साहब से बात की, उन्होंने बोला है कि इसका जो भी क्लाइंट कंपनी है K2 इंफ्राजिन से उन्होंने बात की और बोला कि 1 हफ्ते के अंदर लोग पेमेंट करवाइए। पेमेंट नहीं होता तो आप लोग क्या करें? हम मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ हो सके वहां तक जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड में काम किया है, और हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो गाँव हम पानी चलाने नहीं देंगे। तो एक लंबा अमाउंट है, बता रहे हैं 7 करोड़ के ऊपर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा अकेला नहीं है, यहाँ 16-17 वेंडर है, टोटल 27-28 वेंडरों का पैसा टोटल बाकी है यहाँ पे। हम लोग ग्राउंड पे काम किए हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग ग्राउंड पे काम किए हैं और ग्राउंड पे ही रहेंगे। हम अपने GPO में जब तक हमारा पूरा पैसा नहीं दे देते हैं लोग, तब तक हम काम नहीं करने देंगे। और आज हम DM साहब को सूचना दे दिए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है अगर कल तक हमारा कुछ नहीं होता है तो हम लोग सारे लोग 27 वेंडर हैं, सब भाई मिलकर हम लोग पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास पे, और वहाँ पे अपनी बात रखेंगे, और तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाता है। क्योंकि हम लोग जो है पैसे को लोन लेके, कर्ज लेके, उधार लेके काम किया है। आज हमारे परिवार में वो दशा है कि हमको जो है दिक्कत हो रही है। CC का पैसा हर महीने ब्याज देना पड़ रहा है, जो उधार लिए उनको देना पड़ रहा है। हम लोग एकदम त्रस्त हो गए हैं। अब सिर्फ एक रास्ता, हम लोग सीधे मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, वहाँ तो उठेंगे नहीं तब तक जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाता है। आगे अगर नहीं मिला तो क्या है? नहीं मिला तो हम लोग वहीं पे आत्महत्या कर लेंगे। वहीं जितने लोग हैं मुख्यमंत्री साहब सामने जो है बैठेंगे, और तब तक बताता एकदम हम लोग एकदम त्रस्त हो गए। 2.5 महीने हो गया। नीचे हमारे 70 लेबर काम करती थी, 2 HDD मशीन थी, टेंचर था, पिकअप है, सारे खर्च हैं, 8-8, 7-7 सुपरवाइजर हमारे पास हैं। सारे लोगों का एक्सपेंस हमको उठाना पड़ रहा, सबका हमको पैसा देना। भाई जब हमारा घर घेरा जाएगा तो हम तो इनका घर घेरेंगे ना किस तरह से। और आप जानिए पिछले दिवाली के पैसा नहीं दिए, सबसे बड़ा त्योहार होता है दिवाली में पैसा नहीं दिए, होली में पैसा नहीं दिए, 10 दिन बाद दिवाली आने वाला है, लोग घर पे आ रहे हैं। दशहरा में बोले थे इससे पहले पेमेंट करा देंगे। इन लोग बात का कोई वैल्यू नहीं है। इनके प्रोजेक्ट मैनेजर है आशीष तिवारी जी, वो शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं। और BTL और एक्सियन इतने बड़े जो है अधिकारी हैं, उनके पास कोई गनर नहीं। ये AGM है जो है K2 इंफ्रा के, और गनर लेकर चलते हैं, और उन्हीं के बल पे सबको डराते धमकाते हैं। आपके ही विभाग में क्या हो गई? जी
वो लोग ऐसा बिल्कुल इसका रीजन तो नहीं है, उस पेमेंट को लेकर बात विवाद हुआ। अब उसके बारे में बहुत नहीं जानते हैं, क्योंकि वो विभागीय मामला उनका है, कैसे क्या हुआ है ना, उनके बारे में बहुत मामला नहीं। लेकिन यह है कि भाई जब आदमी आक्रोश में आता है, मेन भूमिका कल से जो खबर चल रही सोशल मीडिया पे बजरंग बली का जो नाम आ रहा है, उसकी अहम रोल दिखाया जा रहा है कि उन्होंने जो है भाई बजरंग बली जो है आज 4 दिन पहले हम लोग गए पैसा मांगने के लिए केटू इंफ्रा ऑफिस में, तो वहाँ पे आशीष तिवारी ने जो है अपने गनर के साथ कायदे से जो है हम लोग के साथ जो है गाली गलौज करवाया, बदतमीजी किया जो है। इसके बाद जो है उन्हीं के सहयोग से जो है मौके पर पुलिस पहुंची है। हम लोग को 6 लोग ला करके जहाँ पुलिस चौकी में बंद कर दिया। सुबह बजरंग बली आ करके जो है उनका पूरा सहयोग किए, उनकी जमानत लिए, उनको ले जा करके जो है मैंने कलेक्ट्रेट में आया, उनकी जमानत लिए, उनको साथ में ले जा करके ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में जा करके सबके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया, ये सिद्ध किया कि हम इनके साथ हैं, आप लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। और वाया जो है ये भी जानकारी हो रही है कि 3rd पर्सन से धमकी दिलवा रहे हैं कि मैं 1 रुपये नहीं दूंगा, देखते हैं क्या करते हैं, जो है मैं काम नहीं करने दूंगा, पैसा नहीं दूंगा। ये आप जान लीजिए कि मतलब एकदम पूरी तरह से ओपन होकर के वो इन्वॉल्व हैं, और उन्हीं के दम पे जो है आशीष तिवारी जो है पैसा देने के लिए हम लोगों को मना कर रहे हैं जी। क्या है ये पेमेंट का एक्चुअली क्या है कि जैसे पेमेंट तो हर महीने अपना दे ही रहे हैं, लेकिन बीच में 1 महीने या 1.5 महीने का डिले हुआ है, क्योंकि बीच में जैसे एक्सचेंज का मर्डर हो गया था। उसके बाद फिर अपने यहाँ पे BTL से इलेक्शन 3 महीने था, उस दौरान हमारा 2 महीने से 3 महीने से पेमेंट होल्ड है, हमारा करीब 20 करोड़ रुपये पेंडिंग है, तो थोड़ा सा इसमें डिले हुआ। आपने वेंडरों की शिकायत की, वेंडरों ने आपकी शिकायत की? हमने वेंडरों की शिकायत किया। आपने वेंडरों की शिकायत की, तो वेंडरों का पैसा कौन पेमेंट करेगा? आप करेंगे? हम ही करेंगे जी। आप ही शिकायत करता भी हो, अभी पेमेंट करोगे? नहीं तो शिकायत करता ऐसा है कि कानून हाथ में लेने का अधिकार तो नहीं है किसी को भी। क्या मारपीट हुई आपके साथ? क्या बिल्कुल वेंडरों ने मारपीट करने की कोशिश की गई और हमको 10:30 बजे तक ऑफिस में बंधक बना के रखा गया। कोई मारपीट की कोशिश नहीं की अभी गई, भी 4 बार मेरे वादा पास किए पैसे के लिए। रिकॉर्ड है, कल कह रहे हैं- कैमरा लगा हुआ है, कल सब कह कुछ रहे हैं ऑनलाइन है। कल लेकिन आप लोग यूनिटी बना सब के कुछ पैसा ऑनलाइन नहीं है। दूंगा। एक साल से सब कुछ ऑनलाइन है। 1 साल से कंपनी द्वारा यही आश्वासन दिया जा रहा है सिर्फ तारीख कि आज पेमेंट नहीं, मिलेगा, वो कल उसमें बिल कंडीशन भी है ना, लगने- जिसके काम कंप्लीट नहीं है उनके ये पेमेंट सब बहानेबाजी है। जिसके बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के वो उधर के जेई कौन है? बिल भैया बिल लगने के और 3 बाद जैसे बिल पेमेंट किया जाता है, अगर आपका 11 लाख रुपए बिल है तो आपको 2 लाख रुपए कटाया जाएगा 3 महीने बाद। फिर आपको वो तो आप रिकॉर्ड दे रहे होंगे आप। हाँ ऑन रिकॉर्ड है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, वेंडर जो है ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऐसा वेंडर है, एक वेंडर ये नहीं कि एक वेंडर पीड़ित है, इनसे 50 वेंडर जुड़े हुए हैं, सब के सब पीड़ित है। सब यहीं आए हैं, कोई एक 40 वेंडर हैं यहाँ। उसके बावजूद भी वेंडर हमारे साथ काम कर रहा है। आप भैया जाइए। हेलो आवा